नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद आर के गौतम यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे भारत का स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए और यूपी टेट के लिए, एस टेट के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है या पॉइंट है कि वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा था। अगला पॉइंट है कालीकट के तत्कालीन शासक जो थे वो थे जमोरियन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। अगर प्रश्न आ जाए कालीकट के तत्कालीन शासक किस शासक ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था, तो वो था जमोरियन। अगला पॉइंट है कि 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। अगला पॉइंट है कि अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुरी शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया था। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि गोवा छीनकर किस शासक ने अपने अधिकार में कर लिया था, तो वो था अल्फांसो द अल्बुकर्क ने। और कब किया था? 1510 ईस्वी में। अगला पॉइंट है कि भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का कार्यक्रम पहले आया था पुर्तगाली, फिर उसके बाद डच, फिर उसके बाद अंग्रेज आए थे, फिर उसके बाद डैन, फिर उसके बाद आए थे फ्रांसीसी। तो देखो पुर्तगाली कब आए थे, तो 1498 में आए थे। और जिन्हें भारत में प्रथम स्थायी फैक्ट्री कहाँ खोली थी, वो खोली थी कोचीन में 1503 ईस्वी में। दूसरा है कि अंग्रेज जो आए थे वो 1600 ईस्वी में आए थे। ये सबसे पहले इन्होंने अपनी कोच फैक्ट्री खोली थी, वो सूरत में खोली थी 1613 ईस्वी में। उसके बाद आए थे डच, तो डचों ने 1602 ईस्वी में इनकी स्थापना हुई थी। और इन्होंने मछलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में अपनी कोच फैक्ट्री, भारत में अपनी प्रथम स्थायी फैक्ट्री खोली थी। अगला है डेनिस आया था। डेनिस जो था 1616 ईस्वी में आए थे और ट्रान के वार में इन्होंने अपनी प्रथम स्थायी फैक्ट्री खोली थी 1620 ईस्वी में। और लास्ट में आए थे फ्रांसीसी, और फ्रांसीसियों ने 1664 में इसकी स्थापना की थी। कंपनियां की जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां थी, और इन्होंने अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री खोली थी वो 1668 ईस्वी में सूरत में। अगला है कि भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए थे और तथा सबसे अंत में 1961 में वापस गए थे। तो क्वेश्चन आता भी है सबसे पहले कौन आया था और सबसे बाद में गया था, तो ये था पुर्तगाली। 1498 में आए थे और 1961 में वापस गए थे। अगला पॉइंट है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी डचों ने प्रारंभ की थी। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी डचों ने प्रारंभ की थी। अगला पॉइंट है कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोची में फोर्ट विलियम्स का निर्माण कराया था। अगला पॉइंट है कि 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की थी। अगला पॉइंट है कि जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। अगला पॉइंट है 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेज़ों का प्रथम स्थायी कारखाना था। प्रश्न पूछा भी जाता है कि अंग्रेज़ों का प्रथम स्थायी कारखाना कहाँ पर था,
या कब स्थापित किया गया था? तो 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था सूरत में। अगला पॉइंट है कि 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को मुंबई उपहार के रूप में दे दिया गया था। और 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। ठीक है। अब अगर प्रश्न पूछा जाए कि सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह किसकी पुत्री के साथ हुआ था? तो पुर्तगाली की थी वो राजकुमारी कैथरीन से, और इन्हें जो दहेज में मिला था वो मुंबई मिला था। अगला पॉइंट है लुई 14वें के मंत्री कॉलवर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जिसे कंपनी देश इंडेक्स ओरिएंटलेस कहा गया। अगला पॉइंट है मुर्शिद कुली खां बंगाल का प्रथम स्वतंत्र सूबेदार था, जिसे मुग़ल बादशाह द्वारा नियुक्त किया गया था। अगर प्रश्न पूछा जाए कि बंगाल का प्रथम स्वतंत्र सूबेदार कौन था, तो वो था मुर्शिद कुली खां, और किसने नियुक्त किया था? तो मुग़ल बादशाह द्वारा किया गया था नियुक्त। अगला पॉइंट है अलवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की तथा कहा कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी, और यदि छेड़ा जाए तो वो काट काट कर मार डालेंगी। तो ये अलवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना में कहा था। अगला पॉइंट है ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय में हुई थी। प्रश्न अगर आ जाए कि ब्लैक होल की घटना कब हुई थी, तो ये हुई थी 20 जून 1756 में, और किसके समय में हुई थी? तो ये हुई थी सिराजुद्दौला के समय में। अगला पॉइंट है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन माना जाता है? तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। अगला पॉइंट है कि 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया था। अगला पॉइंट है इलाहाबाद की संधि 17 अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया था। अगला पॉइंट है कि 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले में कंपनी द्वारा सम्राट को 16 लाख रुपए प्रति वर्ष पेंशन के रूप में दिया जाना था। अगला पॉइंट है कि सरदार के.एम. पन्नीकर ने कहा कि 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित किया था। अगला पॉइंट है कि रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महा सिंह के घर हुआ था। अगला पॉइंट है कि महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। अगर प्रश्न आ जाए कि अमृतसर की संधि किसके बीच हुई थी, तो महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी। कब हुई थी? तो ये हुई थी 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को। अगला पॉइंट है कि रणजीत सिंह ने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 ईस्वी में कश्मीर और 1834 ईस्वी में पेशावर को जीता था। अगला प्रश्न है या पॉइंट कि महाराजा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। तो अगर प्रश्न पूछा जाए सिख साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे, तो वो थे महाराजा दिलीप सिंह।
अगला प्रश्न है, दिलीप सिंह का निधन 1893 में पेरिस में हो गया था। इनकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई थी। अगला पॉइंट है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच हुआ था। अगला पॉइंट है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84 के बीच। हैदर अली ने निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया। अगला पॉइंट है कि टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और इसका सदस्य बना। तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी और यहाँ पर जैकोबिन क्लब की स्थापना भी की थी। अगला पॉइंट है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो ये 1790 से 92 का 1790-92 के बीच हुआ था और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में हुई थी। अगला पॉइंट है, टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799 के दौरान अंग्रेज़ों से लड़ते हुए मारा गया था। तो अगर प्रश्न आ जाए टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में अंग्रेज़ों द्वारा मारा गया था। अगला पॉइंट है, 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली प्रारंभ किया। इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं विस्वेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। स्थायी बंदोबस्त, प्रश्न आ जाएगा, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था? तो कॉर्नवालिस ने किया था। कब किया था? 1793 में। और ये किस नाम से जाना जाता है? तो ये 4 नाम दिए हुए हैं, इन नामों से जाना जाता है स्थायी बंदोबस्त। अगला पॉइंट है, स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। अगला पॉइंट है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। प्रश्न बन जाता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे? तो टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड था। अगला पॉइंट है, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया था। अगला है, यह व्यवस्था मद्रास, मुंबई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग जो कर्नाटक का भाग था उसमें लागू की गई थी स्थायी बंदोबस्त। अगला पॉइंट है, महलबाड़ी पद्धति में भू राजस्व व्यवस्था कृषक के साथ नहीं बल्कि प्रत्येक ग्राम अथवा महल के साथ स्थापित की जाती थी। अगला पॉइंट है, महलबाड़ी पद्धति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब में लागू की गई थी, जिसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का 30% हिस्सा शामिल था। अगला पॉइंट है कि दादा भाई नौरोजी ने अपने लेखों इंग्लैंड डेब्यू टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया तथा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने अपवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये 4 पुस्तकें जो हैं वो किनकी हैं? दादा भाई नौरोजी की हैं। अगर पूछ लिया जाए कि द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दादा भाई नौरोजी हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इनमें से कोई भी बुक पूछी जा सकती है कि इनके राइटर कौन है। अगला है, दादा भाई नौरोजी 1825 से 1917 तक इनका समय था। इन्होंने 1865 ईस्वी में WC बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया था। अगर प्रश्न आ जाए कि लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किसने किया था? तो वो किया था दादा भाई नौरोजी ने WC बनर्जी के साथ मिलकर, व्योमेश चंद्र बनर्जी के साथ मिलकर। अगला प्रश्न है, 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे दादा भाई नौरोजी।
ये गवर्नर जनरल एवं उनकी नीतियाँ। तो वारेन हेस्टिंग, ये इसका समय था 1772 और इसकी नीति थी बंगाल में द्वैध शासन का अंत करना। अगला है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो इसका समय था 1793 और इसका नीति थी स्थायी बंदोबस्त। अगला है लॉर्ड वेलेजली, इसका समय था 1798 और इसकी नीति थी सहायक संधि। अगला है विलियम वेंटिंग, इसका समय था 1829 और इसकी नीति थी सती प्रथा पर रोक लगाना। अगला है लॉर्ड डलहौजी, इनका समय था 1856 और इनकी नीति थी राज्य हड़प नीति। अगला है लॉर्ड रिपन, इनका समय था 1882 और नीति थी स्थानीय स्वशासन। अगला है लॉर्ड डफरेन, इनका समय था 1885 और नीति थी कांग्रेस की स्थापना करना। और अगला है लॉर्ड कर्जन, इनका समय था 1905 और नीति थी बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन जो हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। और इनसे प्रश्न पूछा जाता है कि इनका समय के अनुसार गवर्नर जनरल का कौन सा सही नहीं है, तो ऐसे पूछ लिया जाता है। अगला पॉइंट है (1857) की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल आर रोटी था। अगला पॉइंट है बरेली में रोहिलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान गफ्फार बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की थी। अगला है रानी लक्ष्मीबाई, इनका मूल नाम था मणिकर्णिका और इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1835 में गोलघर में हुआ था और वर्तमान में वाराणसी में है गोलघर। अगला है कि 14 वर्ष की उम्र में लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। अगला है कि लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था बेगम हजरत महल ने। अगला पॉइंट है कि उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे विरजिस कादिर को नवाब घोषित किया तथा प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। अगला है कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की थी। और प्रश्न आ जाता है कि 1857 का कानपुर का नेतृत्व किसने किया था, तो नाना साहब ने किया था। यही इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट है कि अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे। अगर प्रश्न आ जाए कि नाना साहब के सलाहकार कौन थे, तो अजीमुल्लाह थे। अगला है तात्या टोपे, इनका समय था 1814 से 1859 को इनको रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है कि 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कौन थे, तो ये थे कुंवर सिंह। ये बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले वर्तमान भोजपुर जिले से संबंधित है। प्रश्न आ जाता है कि बिहार का नेतृत्व किसने किया था 1857 का विद्रोह में, तो ये किया था कुंवर सिंह ने। अगला पॉइंट है कि आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजी और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया था। अगला पॉइंट है कि मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का अपना नेतृत्व प्रदान किया था। अगर प्रश्न आ जाए कि फैजाबाद का नेतृत्व 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। अगला पॉइंट है कि मौलवी अहमदुल्ला ने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। ये किसने कहा था? ये अहमदुल्ला ने कहा था।
अगला पॉइंट है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग। अगला पॉइंट है 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल जॉन बेनेट हेरसे कमांडिंग ऑफिसर थे। कमांडिंग ऑफिसर कौन थे? ये लेफ्टिनेंट जनरल जॉन बेनेट। 1857 की क्रांति के भारतीय सेनापति, ये इम्पोर्टेंट है, इनमें से एक प्रश्न जरूर आता है। तो ये जगदीशपुर के भारतीय सेनापति थे कुंवर सिंह, लखनऊ के थे बेगम हजरत महल, और कानपुर के थे नाना साहब एवं तात्या टोपे, ये दोनों थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, और दिल्ली का जो था वो बहादुर शाह द्वितीय था, दिल्ली का नेतृत्व किया था 1857 का। और इलाहाबाद का किया था लियाकत अली ने किया था, और बरेली का किया था खान बहादुर खान ने। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।